राधा स्वामी जी, साध संगत जी। अभी हाल ही में अमेरिका में हुए बाबाजी के राधा स्वामी जी के सत्संग में सभी रिकॉर्ड टूट गए। आइए देखिए बाबाजी ने सत्संग में क्या फरमाया। सवाल जवाब सत्संग। राधा स्वामी जी। प्रश्न 1, महाराज जी, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? उत्तर, साध संगत जी, मनुष्य जीवन केवल कमाने, खाने, परिवार बसाने और एक दिन इस संसार से चले जाने के लिए नहीं मिला। यह जीवन प्रभु को याद करने, अपने मन को पवित्र बनाने और अच्छे कर्म करने का अवसर है। संसार का हर सुख एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन प्रभु के नाम की कमाई कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए हमें अपने दैनिक जीवन के साथ साथ कुछ समय सिमरन, प्रार्थना और आत्मचिंतन के लिए भी निकालना चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। प्रश्न 2, यदि संसार के काम बहुत हो तो भक्ति कैसे करें? उत्तर, गृहस्थ जीवन छोड़ना आवश्यक नहीं है। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना भी एक प्रकार की सेवा है। लेकिन दिन के कुछ क्षण प्रभु की याद के लिए अवश्य निकालें। जैसे हम भोजन करना नहीं भूलते, वैसे ही आत्मा के लिए सिमरन और सत्संग भी आवश्यक है। धीरे धीरे यही अभ्यास मन को शांति देता है और जीवन में संतुलन लाता है। प्रश्न 3, मन बार बार भटकता क्यों है? उत्तर, मन का स्वभाव ही चंचल है। वह कभी धन की ओर भागता है, कभी मान सम्मान की ओर, कभी इच्छाओं की ओर। इसलिए उसे डांटने के बजाय सही दिशा देनी चाहिए। नियमित सत्संग सुनना, अच्छे विचार अपनाना, सेवा करना और प्रभु का स्मरण करना मन को धीरे धीरे स्थिर बनाता है। परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, लेकिन निरंतर अभ्यास से अवश्य आता है। प्रश्न 4, सच्चे सत्संगी की पहचान क्या है? उत्तर, सच्चा सत्संगी केवल वाणी से नहीं, अपने व्यवहार से पहचाना जाता है। उसके बोल मीठे होते हैं, वह किसी का अपमान नहीं करता, दूसरों की सहायता करता है और अपने भीतर नम्रता रखता है। वह दूसरों की कमियों को देखने के बजाय स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है। ऐसे गुण ही सत्संग की वास्तविक कमाई हैं। प्रश्न 5, प्रभु तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग क्या है? उत्तर, प्रेम, सेवा, नम्रता और प्रभु का स्मरण, यही सबसे सरल मार्ग है। जब मनुष्य अपने अहंकार को कम करता है, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करता है और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करता है, तब उसका मन भीतर से हल्का होने लगता है। यही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। प्रभु दूर नहीं हैं। जब हमारा मन निर्मल होता है, तब हम उनके और निकट अनुभव करते हैं। प्रश्न 6, महाराज जी, यदि परिवार वाले हमारी भक्ति को न समझें तो क्या करें? उत्तर, साध संगत जी, कभी भी किसी से लड़कर भक्ति नहीं होती। यदि परिवार वाले आपके मार्ग को नहीं समझते, तो उन्हें समझाने से पहले अपने व्यवहार से उदाहरण बनिए। आपके मीठे बोल, सेवा, नम्रता और अच्छे कर्म ही सबसे बड़ा उपदेश हैं। जब लोग आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे, तो वे स्वयं पूछेंगे कि यह परिवर्तन कैसे आया। इसलिए विवाद नहीं, बल्कि प्रेम और धैर्य अपनाइए। प्रश्न 7, महाराज जी, मन में बार बार क्रोध क्यों आता है? उत्तर, क्रोध तब आता है जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती या हमारा अहंकार आहत होता है। यदि हम यह समझ लें कि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार व्यवहार करता है, तो क्रोध कम होने लगेगा। जब भी क्रोध आए, कुछ क्षण मौन रहिए और प्रभु को याद कीजिए। शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा बेहतर होता है। प्रश्न 8, क्या केवल मंदिर, गुरुद्वारा या सत्संग में जाने से ही प्रभु मिल जाते हैं? उत्तर, प्रभु किसी एक स्थान तक सीमित नहीं हैं। वे हर हृदय में हैं। सत्संग हमें सही दिशा देता है, लेकिन उस दिशा पर चलना हमारे हाथ में है। यदि हम बाहर पूजा करें और भीतर द्वेष रखें, तो भक्ति अधूरी रह जाती है।
सच्ची उपासना अच्छे विचार और अच्छे कर्म हैं। प्रश्न 9, जीवन में दुख क्यों आते हैं? उत्तर, दुख मनुष्य को तोड़ने नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने आते हैं। कठिन समय हमें धैर्य, विश्वास और प्रभु पर निर्भर रहना सिखाता है। यदि जीवन में कभी कठिनाई न आए तो मनुष्य अहंकारी हो सकता है। इसलिए हर परिस्थिति में प्रभु की रजा को स्वीकार करने का प्रयास करें। प्रश्न 10, सेवा का सबसे बड़ा रूप क्या है? उत्तर, सेवा केवल शारीरिक कार्य करना नहीं है। किसी दुखी का मन रखना, किसी की सहायता करना, मीठे शब्द बोलना, क्षमा करना और बिना स्वार्थ के किसी का भला करना भी सेवा है। प्रश्न 11, क्या धनवान व्यक्ति ही सुखी होता है? उत्तर, नहीं। धन सुविधाएं दे सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं। यदि धन के साथ संतोष, प्रेम और प्रभु की याद न हो तो मन बेचैन रहता है। वहीं एक साधारण व्यक्ति भी प्रभु के नाम में आनंद पा सकता है। इसलिए सबसे बड़ा धन संतोष और प्रभु का स्मरण है। प्रश्न 12, दूसरों की बुराई देखने की आदत कैसे छोड़ी जाए? उत्तर, जब हम अपना आत्मनिरीक्षण शुरू करते हैं तब दूसरों की कमियां कम दिखाई देती हैं। हर रात सोने से पहले अपने दिन का हिसाब करें, आज मैंने क्या अच्छा किया और क्या सुधार सकता हूं। जो स्वयं को सुधारने में लगा रहता है उसके पास दूसरों की आलोचना का समय नहीं रहता। प्रश्न 13, क्या हर इच्छा पूरी होनी चाहिए? उत्तर, नहीं। हर इच्छा हमारे लिए लाभदायक नहीं होती। कभी कभी जो हमें नहीं मिलता वही भविष्य में हमारे लिए सबसे अच्छा साबित होता है। इसलिए प्रयास करें, लेकिन परिणाम प्रभु पर छोड़ दें। यही सच्चा विश्वास है। प्रश्न 14, सच्ची नम्रता क्या है? उत्तर, नम्रता का अर्थ स्वयं को छोटा दिखाना नहीं बल्कि हर व्यक्ति का सम्मान करना है। जो व्यक्ति सफलता मिलने पर भी अहंकार नहीं करता और असफलता में भी धैर्य रखता है वही वास्तव में नम्र है। नम्रता से रिश्ते मजबूत होते हैं और मन को शांति मिलती है। प्रश्न 15, आज के सत्संग से हमें सबसे बड़ी शिक्षा क्या लेनी चाहिए? उत्तर, हमें यह समझना चाहिए कि जीवन बहुत अनमोल है। इसे क्रोध, ईर्ष्या, नफरत और अहंकार में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हर दिन प्रभु को याद करें, सेवा करें, प्रेम से बोलें, सत्य का पालन करें और ऐसा जीवन जिए कि हमारे व्यवहार से भी सत्संग की शिक्षा दिखाई दे। यही मनुष्य जीवन की सच्ची कमाई है। बोलो प्रेम से राधा स्वामी जी। प्रश्न 16, महाराज जी, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उत्तर, साध संगत जी। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर कोई नहीं बल्कि उसका अपना मन है। यही मन कभी अहंकार पैदा करता है, कभी क्रोध, कभी लोभ और कभी मोह में फंसा देता है। यदि मन प्रभु के चरणों में लग जाए तो यही मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। इसलिए मन को जीतने का प्रयास कीजिए, संसार अपने आप सरल लगने लगेगा। प्रश्न 17, क्या हर समय प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए? उत्तर, जी हाँ। जब सुख मिले तब भी धन्यवाद और जब दुख मिले तब भी धन्यवाद। सुख हमें खुशी देता है और दुख हमें सीख देता है। दोनों ही प्रभु की कृपा के रूप हैं। जो हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सीख जाता है उसके जीवन में शिकायतें कम और शांति अधिक हो जाती है। प्रश्न 18, यदि कोई हमारा अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, अपमान का उत्तर अपमान से नहीं देना चाहिए। यदि कोई कटु वचन बोले तो धैर्य रखिए। समय हर बात का उत्तर देता है। क्षमा करने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता बल्कि उसका हृदय और बड़ा हो जाता है। प्रभु भी उसी पर कृपा करते हैं जो दूसरों को क्षमा करना जानता है। प्रश्न 19, सच्ची कमाई किसे कहते हैं? उत्तर, संसार की कमाई यहीं रह जाती है,
लेकिन अच्छे कर्म, सेवा, प्रेम और प्रभु का नाम आत्मा के साथ चलता है। इसलिए रोज कुछ ऐसी कमाई भी कीजिए जो मृत्यु के बाद भी आपके साथ रहे। यही सबसे बड़ी पूंजी है। प्रश्न 20, क्या बिना प्रेम के भक्ति हो सकती है? उत्तर, नहीं संगत जी। प्रेम के बिना भक्ति केवल एक आदत बनकर रह जाती है। जहां प्रेम होता है वहीं प्रभु का अनुभव होता है। प्रेम का अर्थ केवल शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से होता है। सबके साथ प्रेम से रहना ही सच्ची भक्ति है। प्रश्न 21, महाराज जी, जीवन में सबसे बड़ा नुकसान क्या है? उत्तर, सबसे बड़ा नुकसान धन का नहीं, समय का है। जो समय एक बार निकल गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर दिन का कुछ समय प्रभु के नाम, सेवा और अच्छे कार्यों के लिए अवश्य निकालना चाहिए। यही समय जीवन को सफल बनाता है। प्रश्न 22, मन में ईर्ष्या क्यों पैदा होती है? उत्तर, जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तब ईर्ष्या जन्म लेती है। प्रभु ने हर व्यक्ति को अलग बनाया है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर दुखी होने के बजाय उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। प्रश्न 23, क्या कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखना चाहिए? उत्तर, बिल्कुल। आसान समय में तो हर कोई विश्वास रखता है, लेकिन कठिन समय में जो प्रभु का हाथ नहीं छोड़ता वही सच्चा भक्त कहलाता है। याद रखिए, अंधेरी रात के बाद ही उजाला आता है। प्रश्न 24, सच्चा सुख कहाँ मिलता है? उत्तर, सच्चा सुख न बड़े घर में है, न बड़ी गाड़ी में और न ही धन दौलत में। सच्चा सुख संतोष, सेवा, प्रेम और प्रभु के नाम में है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है उसी दिन उसके जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। प्रश्न 25, महाराज जी, इस सत्संग का अंतिम संदेश क्या है? उत्तर, प्रेम से बोलिए, नम्रता से रहिए, ईमानदारी से कमाइए, सेवा कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए और हर दिन प्रभु को याद कीजिए। यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जब हमारा जीवन बदलता है तभी सत्संग सफल होता है। बोलो प्रेम से राधा स्वामी जी। प्रश्न 26, महाराज जी, प्रभु को सबसे अधिक क्या प्रिय है? उत्तर, साध संगत जी, प्रभु को दिखावा नहीं बल्कि सच्चा और निर्मल हृदय प्रिय है। यदि मन में छल, कपट, ईर्ष्या और अहंकार भरा हो तो बाहरी पूजा का लाभ सीमित रह जाता है। लेकिन यदि हृदय में प्रेम, दया, क्षमा और विनम्रता हो तो वही सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए अपने मन को साफ रखने का प्रयास करें। प्रश्न 27, क्या हर व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए? उत्तर, हाँ, क्योंकि क्षमा सबसे पहले हमें ही शांति देती है। यदि हम किसी के प्रति द्वेष रखते हैं तो सबसे अधिक बोझ हमारे अपने मन पर रहता है। क्षमा करने का अर्थ गलत काम का समर्थन करना नहीं बल्कि अपने मन को नफरत से मुक्त करना है। प्रश्न 28, महाराज जी, मन बार बार पुराने दुख याद करता है। इससे कैसे बाहर निकलें? उत्तर, जो बीत गया वह लौटकर नहीं आएगा। पुराने दुखों को पकड़कर बैठने से वर्तमान भी दुखी हो जाता है। हर सुबह को प्रभु का नया अवसर समझिए। जो हुआ उससे सीखिए, लेकिन उसे अपने जीवन का बोझ मत बनाइए। प्रश्न 29, क्या हर व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए? उत्तर, जहां तक संभव हो प्रेम और विवेक के साथ सहायता करनी चाहिए। कभी धन से, कभी समय देकर, कभी अच्छे शब्दों से और कभी केवल किसी की बात ध्यान से सुनकर भी सेवा की जा सकती है। सेवा का मूल्य उसके आकार से नहीं बल्कि भावना से होता है। प्रश्न 30, सबसे बड़ा अहंकार कौन सा है? उत्तर, सबसे बड़ा अहंकार यह है कि मनुष्य सोचने लगे कि सब कुछ उसी के कारण हो रहा है। याद रखिए, जो कुछ मिला है वह प्रभु की कृपा से मिला है।
इसलिए सफलता मिले तो धन्यवाद करें, घमंड नहीं। प्रश्न 31 महाराज जी, यदि लोग हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठाए तो क्या करें? उत्तर, अच्छाई कभी मत छोड़िए, लेकिन उसके साथ विवेक भी रखिए। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि हम सही और गलत का अंतर ही भूल जाएं। शांत रहकर समझदारी से निर्णय लें और किसी के प्रति कटुता न रखें। प्रश्न 32 सच्चा अमीर कौन है? उत्तर, सच्चा अमीर वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक धन है, बल्कि वह है जिसके पास संतोष है। संतोषी व्यक्ति कम साधनों में भी खुश रहता है, जबकि असंतुष्ट व्यक्ति बहुत कुछ पाकर भी बेचैन रहता है। प्रश्न 33 क्या छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए? उत्तर, बिल्कुल। बड़ी गलतियां अक्सर छोटी लापरवाहियों से शुरू होती हैं। यदि हम रोज अपने व्यवहार का निरीक्षण करें और छोटी कमियों को सुधारते रहें, तो जीवन धीरे धीरे श्रेष्ठ बन जाता है। प्रश्न 34 प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त होती है? उत्तर, प्रभु की कृपा मांगने से पहले अपने जीवन को उनके योग्य बनाइए। सत्य बोलिए, सेवा कीजिए, प्रेम रखिए, किसी का दिल मत दुखाइए और सिमरन कीजिए। कृपा का अनुभव वही करता है जो विनम्रता से प्रभु की ओर बढ़ता है। प्रश्न 35 आज का सबसे बड़ा संदेश क्या है? उत्तर, जीवन छोटा है, इसलिए इसे प्रेम से भरिए। नफरत छोड़िए, क्षमा अपनाइए, सेवा कीजिए, प्रभु को याद रखिए और हर दिन ऐसा जीवन जीने का प्रयास कीजिए जिससे आपके परिवार, समाज और आसपास के लोगों को भी प्रेरणा मिले। यही सच्चे सत्संग का सार है। बोलो प्रेम से राधा स्वामी जी। प्रश्न 36 महाराज जी, मनुष्य को सबसे पहले किसे बदलना चाहिए? उत्तर, साध संगत जी। संसार को बदलने की कोशिश करने से पहले स्वयं को बदलना चाहिए। जब हमारे विचार बदलते हैं, हमारी वाणी बदलती है, हमारा व्यवहार बदलता है, तब परिवार का वातावरण भी बदलने लगता है। जो व्यक्ति स्वयं को सुधार लेता है, वही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। इसलिए प्रतिदिन अपने मन का निरीक्षण कीजिए और सोचिए कि आज मैं कल से बेहतर कैसे बन सकता हूँ। प्रश्न 37 क्या हर समय खुश रहना संभव है? उत्तर, परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलती, इसलिए बाहरी खुशी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। लेकिन यदि मन में प्रभु का विश्वास, संतोष और सिमरन हो, तो कठिन समय में भी भीतर की शांति बनी रहती है। सच्ची खुशी बाहर नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन में है। प्रश्न 38 महाराज जी, यदि कोई हमारा विश्वास तोड़ दे तो क्या करें? उत्तर, दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन उस दुख को अपने पूरे जीवन का बोझ मत बनाइए। अनुभव से सीखिए, विवेक रखिए और मन में कटुता न पालिए। क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं, बल्कि अपने मन को नफरत से मुक्त करना है। प्रभु पर विश्वास बनाए रखिए। प्रश्न 39 क्या कम बोलना भी भक्ति का हिस्सा है? उत्तर, जी हाँ। जहां आवश्यकता हो वहीं बोलिए और ऐसा बोलिए जिससे किसी का मन न दुखे। मीठे, सत्य और हितकारी वचन भी सेवा का रूप हैं। कई बार मौन वह सिखा देता है जो लंबे उपदेश भी नहीं सिखा पाते। प्रश्न 40 महाराज जी, सबसे बड़ा दान कौन सा है? उत्तर, सबसे बड़ा दान केवल धन देना नहीं है। किसी दुखी को हिम्मत देना, निराश व्यक्ति में आशा जगाना, भूखे को भोजन देना, अज्ञानी को सही मार्ग दिखाना और किसी का मन न दुखाना, ये सभी महान दान हैं। दान का मूल्य उसकी भावना से होता है। प्रश्न 41 क्या हर सफलता प्रभु की देन है? उत्तर, जी हाँ। मनुष्य प्रयास करता है, लेकिन परिणाम प्रभु की कृपा से मिलता है। इसलिए सफलता मिलने पर घमंड नहीं, बल्कि धन्यवाद करना चाहिए। जो व्यक्ति हर उपलब्धि को प्रभु का प्रसाद मानता है, वह विनम्र बना रहता है। प्रश्न 42 मन में डर क्यों पैदा होता है?
उत्तर, जब हम हर बात को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं तब डर पैदा होता है। लेकिन जब हम अपना कर्म ईमानदारी से करके परिणाम प्रभु पर छोड़ देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। विश्वास डर को कम करता है और सिमरन मन को शक्ति देता है। प्रश्न 43, सच्ची पूजा क्या है? उत्तर, सच्ची पूजा केवल शब्दों या रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है। सच्ची पूजा है सत्य बोलना, ईमानदारी से जीवन जीना, दूसरों की सहायता करना, माता पिता का सम्मान करना, किसी का दिल न दुखाना और प्रभु को हर पल याद रखना। प्रश्न 44, महाराज जी, जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है? उत्तर, सबसे बड़ी भूल यह है कि हम संसार के कामों में इतने व्यस्त हो जाएं कि प्रभु को ही भूल जाएं। धन, पद और प्रतिष्ठा आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन उनसे भी अधिक आवश्यक है प्रभु का स्मरण और अच्छे कर्म। समय निकल जाने के बाद पछताने से अच्छा है कि आज ही सही मार्ग पर चलना शुरू करें। प्रश्न 45, इस सत्संग का अंतिम संदेश क्या है? उत्तर, साध संगत जी, जीवन अनमोल है। इसे प्रेम, सेवा, नम्रता, सिमरन और सत्य के मार्ग पर चलकर सफल बनाइए। किसी के प्रति बैर मत रखिए, किसी का अपमान मत कीजिए और हर दिन प्रभु का धन्यवाद कीजिए। जब हमारा आचरण बदलता है तभी सत्संग की वाणी सार्थक होती है। प्रभु हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। प्रश्न 46, महाराज जी, यदि जीवन में बार बार असफलता मिले तो क्या करना चाहिए? उत्तर, साध संगत जी, असफलता का अर्थ यह नहीं कि प्रभु ने आपका साथ छोड़ दिया है। कई बार असफलता हमें धैर्य, विनम्रता और सही दिशा में आगे बढ़ने की सीख देती है। यदि हर प्रयास में सफलता मिल जाए तो मनुष्य अहंकारी हो सकता है। इसलिए कठिन समय में निराश होने के बजाय अपने कर्मों को सुधारिए, प्रभु पर विश्वास रखिए और ईमानदारी से आगे बढ़ते रहिए। जो व्यक्ति हार मानने के बजाय सीखता है वही एक दिन सफलता का वास्तविक आनंद पाता है। प्रश्न 47, महाराज जी, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? उत्तर, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म प्रेम है। यदि हमारे भीतर प्रेम नहीं है तो बाहरी धार्मिक कर्म भी अधूरे रह जाते हैं। प्रेम का अर्थ केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं बल्कि हर जीव के प्रति दया, सम्मान और सद्भाव रखना है। जो व्यक्ति किसी का दिल नहीं दुखाता, सत्य बोलता है और सेवा करता है, वही धर्म के मार्ग पर चल रहा है। प्रश्न 48, प्रभु से क्या मांगना चाहिए? उत्तर, प्रभु से धन, पद और वैभव मांगने से पहले विवेक, धैर्य, नम्रता और सच्ची भक्ति मांगनी चाहिए। यदि ये गुण मिल जाएं, तो जीवन की हर परिस्थिति सरल हो जाती है। प्रभु से ऐसी बुद्धि मांगिए कि हम सही और गलत में अंतर समझ सकें, और ऐसा हृदय मांगिए जो हर समय उनका धन्यवाद करना जानता हो। प्रश्न 49, महाराज जी, सच्चे सत्संगी की अंतिम पहचान क्या है? उत्तर, सच्चा सत्संगी वही है जिसके जीवन में सत्संग दिखाई देता है। वह क्रोध के स्थान पर धैर्य रखता है, नफरत के स्थान पर प्रेम देता है, अहंकार के स्थान पर नम्रता अपनाता है और हर परिस्थिति में प्रभु की रजा को स्वीकार करता है। उसके शब्दों से, व्यवहार से और कर्मों से लोगों को शांति और प्रेरणा मिलती है। यही सच्ची साधना है। प्रश्न 50, महाराज जी, आज के इस सत्संग का अंतिम संदेश क्या है? उत्तर, साध संगत जी, यह मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। इसे व्यर्थ के झगड़ों, ईर्ष्या, अहंकार और नफरत में मत बिताइए। हर सुबह प्रभु का धन्यवाद करके दिन की शुरुआत कीजिए, हर व्यक्ति से प्रेम से मिलिए, जहां अवसर मिले सेवा कीजिए और रात को सोने से पहले अपने दिन का आत्मनिरीक्षण कीजिए। याद रखिए, धन दौलत यही रह जाएगी, लेकिन प्रेम, सेवा, सिमरन और अच्छे कर्म ही आत्मा के साथ चलेंगे। यही सच्ची कमाई है, यही सच्चा सुख है और यही सत्संग का सार है।
प्रश्न 51 महाराज जी, क्या केवल अच्छे कर्म करने से ही प्रभु की कृपा मिल जाती है? उत्तर साध संगत जी, अच्छे कर्म करना बहुत आवश्यक है, लेकिन उनके साथ विनम्रता, प्रेम और प्रभु का स्मरण भी होना चाहिए। यदि अच्छे कर्म करके भी मन में अहंकार आ जाए कि मैंने बहुत किया, तो उसका फल कम हो जाता है। इसलिए सेवा करो, पर बदले में सम्मान या प्रशंसा की अपेक्षा मत रखो। जो कुछ भी करो, उसे प्रभु को समर्पित करके करो। वही सच्ची भक्ति है। प्रश्न 52 महाराज जी, यदि कोई हमारी बुराई करे तो हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, यदि कोई आपकी बुराई करता है, तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखिए। यदि उसकी बात में सच्चाई है, तो स्वयं को सुधारिए। यदि बात झूठी है, तो चिंता मत कीजिए, समय स्वयं सत्य को सामने ले आता है। हर आलोचना का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता। कई बार हमारा अच्छा चरित्र ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। प्रश्न 53 महाराज जी, मन में संतोष कैसे आए? उत्तर, संतोष तब आता है जब मनुष्य तुलना करना छोड़ देता है। आज लोग अपनी खुशियों की तुलना दूसरों की संपत्ति से करते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। जो कुछ प्रभु ने दिया है, उसके लिए धन्यवाद करना सीखिए। मेहनत अवश्य कीजिए, लेकिन लालच मत रखिए। संतोषी व्यक्ति कम साधनों में भी प्रसन्न रहता है, जबकि लालची व्यक्ति सब कुछ पाकर भी बेचैन रहता है। प्रश्न 54 महाराज जी, क्या हर दुख के पीछे प्रभु की कोई सीख होती है? उत्तर, जी हाँ। कई बार दुख हमें धैर्य सिखाता है, कई बार विनम्रता और कई बार प्रभु पर विश्वास करना। यदि जीवन में कभी कठिन समय न आए, तो मनुष्य अपने भीतर झांकना ही भूल जाए। इसलिए दुख को केवल सजा मत समझिए, उसे अपने जीवन की एक सीख भी मानिए। प्रश्न 55 महाराज जी, मनुष्य को हर रात सोने से पहले क्या करना चाहिए? उत्तर, हर रात कुछ मिनट अपने पूरे दिन का आत्मनिरीक्षण कीजिए। सोचिए कि आज आपने किसका दिल दुखाया, किसकी सहायता की, कहाँ गलती हुई और कल उसे कैसे सुधारेंगे। फिर प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने एक और दिन दिया। जो व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं का हिसाब करता है, उसका जीवन धीरे धीरे पवित्र और शांत होता चला जाता है। बोलो प्रेम से राधा स्वामी जी।